गुड इवनिंग चक दे टीम। पिछले 3 महीनों से हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम महीने में 2 बार होता था। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा ये होता था कि हम एरिया मैनेजर्स, सेल्स ऑफिसर और एसआर्स को प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते थे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पुट करते थे और ये महीने में 2 बार हो रहा था। अलग अलग इनोवेटिव चीज़ें जो भी कंपनीज में आ रही हैं, नए प्रोडक्ट, नई स्कीमें, नए ड्राइव्स, जो भी चीज़ें होती थी वो हम उनको ट्रेनिंग में बताते थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे, जिससे आप लोगों की हम ट्रेनिंग की जो आप लोग की नॉलेज है उसको चेक करते थे। ये महीने में 2 बार होता था, एक बार 27 तारीख को होता था और एक बार 10 तारीख को होता था। कहते हैं हर चीज़ जब एक बार लंबा चलती है तो उसको बीच में कभी कभी हमें चेंज भी करना पड़ता है। उसमें नई चीज़ें लाने के लिए, नए इंटरेस्ट लाने के लिए, नई नॉलेज लाने के लिए, तो हमने अब इस बार ये चेंज किया है कि अब हम महीने में सिर्फ ट्रेनिंग जो एरिया मैनेजर्स की है वो एक बार होगी, वो 27 तारीख को क्लोजिंग में होगी। और महीने में एक ट्रेनिंग मिड ऑफ मंथ में जो 10 तारीख की है, वो ट्रेनिंग मैं आप लोगों से बात किया करूँगा अलग अलग विषयों पर, और वो सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। और सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग ही नहीं, जो भी चीज़ें हम सोसाइटी में, अपने सिस्टम में, अपने प्रोफेशन में, जो भी महत्वपूर्ण विषय है जो हमसे डायरेक्ट हमें इम्पैक्ट करती है, उसको हम शेयर किया करेंगे। और मैं आपसे अपनी नॉलेज को शेयर करूंगा और आपसे उन विषयों पे आपके इनपुट्स लिया करूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग हमेशा एक टू वे प्रोसेस होती है। हम आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं और हम उससे सीखते हैं। तो इस बार फर्स्ट जो हमारी आज की ट्रेनिंग है वो है रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फ्रेंड्स, जिस प्रोफेशन में आज हम लोग काम कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है। आज जितने भी हमारा जो व्यापार है, चकते का या एफएमसीजी का किसी का भी कारोबार, वो डिस्ट्रीब्यूटरों की नींव पे टिका हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या, डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूटर्स की पोटेंशियल हमारे रिजल्ट्स को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। तो आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो 4-5 चीज़ों पे करेंगे। पहला हमारा ये होगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का हमारे सेल्स में क्या रोल है। सेकंड, क्या एडवांटेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के, अगर ये फैलता है तो हमें क्या एडवांटेज करता है, इसके क्या कोई डिसएडवांटेज भी हैं। और दूसरा जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा, वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर हमें हमारी फाइनल अवधारणा, हमारी फाइनल ओपिनियन क्या होनी चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन आगे के लिए। तो ये 4 चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे और मैं आप लोगों से इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों से क्वेश्चंस पुट करूंगा, जो मैंने आप लोगों को जो है क्वेश्चन, जो आपको नॉलेज मैंने दी है या जो पॉइंट्स दिए हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनना। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आवर करेंगे, जिससे मैं ये समझना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसे आप लोगों ने कितना समझा, और उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मैं उन क्वेरीज को हल करूँगा, उसका जवाब दूंगा जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्कशॉप को, रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन एफएमसीजी इंडस्ट्री। हमारी इस एफएमसीजी इंडस्ट्री में कई लेयर्स होते हैं: सुपर स्टॉकिस्ट नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिटेल नेटवर्क, होलसेल नेटवर्क। ये सारा नेटवर्क जब चलता है तो प्रोडक्ट बिकता है, और हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। कंपनी एज ए कंपनी, उसका एक अलग इम्पोर्टेंट रोल है जो प्रोडक्शन करके हमें स्टॉक देती है। सुपर स्टॉकिस्ट का एक अपना बहुत बड़ा रोल है जो पूरे स्टेट में या एक पर्टिकुलर रीजन में स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, जो रिटेल तक पेनिट्रेशन करता है, उसका बहुत बड़ा रोल हमारे सिस्टम्स के अंदर है। और उसके बाद आता है रिटेल। रिटेल
रिटेल कस्टमर पे जो हमारा स्टॉक जाता है उससे डायरेक्ट कस्टमर पे हमारा स्टॉक जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो आज हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे चर्चा करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कितना बड़ा रोल है हमारे उस पर। फ्रेंड्स, एक चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना कि जितना बड़ा आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ही बड़ी आपकी सेल्स होगी। और एक चीज़ ये देखने में आई है कि कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे उतना बड़ा अफेक्टिव रोल प्ले नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका एरिया का एक्सपेंशन नहीं होता और वो सेल्स में सफ़र करते हैं। अगर एक एरिया मैनेजर है तो एरिया मैनेजर को ये देखना चाहिए कि उसके एरिया के अंदर कितने पोटेंशियल टाउन्स हैं जहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन खुल सकता है। एक सेल्स ऑफिसर्स का एक पर्टिकुलर रीजन है तो उसे ये देखना चाहिए कि उसके एरिया में कितने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं जिससे उसका एरिया वाइडन हो और उसकी सेल्स बढ़े। हम लोग की एक डिफ़ॉल्ट प्रक्रिया होती है कि शुरू में कोई भी बंदा जो भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाता है वो कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटरों पे कंसंट्रेट हो जाता है कि वहाँ से उसकी सेल आती है, तो वो न्यू टाउन्स नहीं खोलता। और उसी तरीके से सेल्स ऑफिसर भी उन न्यू टाउन्स को नहीं खोलते। तो जिससे होता क्या है कि अगर आपके एरिया की एक एरिया मैनेजर के एरिया की पोटेंशियल 150 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और वो 70 डिस्ट्रीब्यूटरों पे काम कर रहा है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाओगे तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर टाइम और ड्यूरेशन में किसी ना किसी विवाद में या तो वो काम छोड़ देंगे या आप उन्हें हटा दोगे, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर डिक्रीज होते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं बढ़ाते तो आपकी सेल्स नहीं बढ़ेगी। देखिए, एक अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, आप उस एरिया को खोलते हो, तो वहाँ पर आप रिटेल नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हो। रिटेल नेटवर्क की अपनी एक ग्रोथ लेवल है। आज एक टाउन आपका 1 लाख रुपए का खुलता है तो वो पूरे साल के ऊपर 2 लाख का नहीं हो जाता, उस पर 30% की ग्रोथ आती है, 1,20,000 होता है। दूसरा, आप कोई टाउन खोलते हो, 50,000 का टाउन है, एक स्मॉलर टाउन, वो 50,000 का 1 लाख होने में उसको 3 साल लग जाते हैं। अब एज ए कंपनी आपको अपनी सैलरी और अपनी कंपनी की अपनी ग्रोथ के लिए उसको बहुत तेज़ी से सेल्स चाहिए होती है। तो वो सेल्स कहाँ से आएगी? सेल्स तो सेल्स वाले ही करेंगे, एरिया मैनेजर ही करेगा, सेल्स ऑफिसर ही करेगा। तो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या आता है कि अगर आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाते हो तो वो सेल्स का प्रेशर कहाँ पे होगा, कहाँ सेल्स होगी? सबसे पहले आप सुपर तो बना लेते हो अपने एरिया में, लेकिन सुपर से डिस्ट्रीब्यूटर को, चैनल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर आपका वाइड नेटवर्क नहीं है, आपकी पोटेंशियल 100 की है और आप काम 50 पे कर रहे हो, तो जाहिर है जो कंपनी की जो एनुअल ग्रोथ है या कंपनी का जो 5 ईयर का जो प्लान है वो मीट आउट नहीं होता उन 50 डिस्ट्रीब्यूटरों से। एक कंपनी अपने पिक पे कब पहुंचती है, उसका ग्रोथ का परसेंट, उसका हाईएस्ट ग्रोथ कब होता है? जब उसके हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो हम लोगों का, एरिया मैनेजर्स का, सेल्स ऑफिसर का ये बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि अगर आपको अपनी सेल्स को कांस्टेंट ग्रो करनी है तो बिना डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल को बढ़ाए हुए आप कभी भी नहीं बढ़ सकते। रिटेल चैनल पे तो आप तब पहुंचोगे ना जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे। आपके 30 अपकंट्री टाउन अगर बंद हैं, वहाँ आपने खोला ही नहीं है, तो रिटेल पे पहुंचने का सबसे बड़ा साधन क्या है? वो तो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल ही है ना। आपकी पोटेंशियल 100 है टाउन की, एरिया मैनेजर की, और वो काम 50 पे कर रहे हैं, और साल के एनुअल ग्रोथ में कंपनी एनुअल ग्रोथ तो रीजन के हिसाब से बना रही है ना। अगर आप एक्सपेंड नहीं करोगे तो आपके उसी 50 डिस्ट्रीब्यूटरों पे वो प्रेशर आएगा जो कि 100 डिस्ट्रीब्यूटरों पे आना चाहिए था। तो ये आपका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अगर आपको अपने प्रेशर्स को रिलीज करने हैं तो आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेंशन नहीं करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप प्रेशर में आओगे। इसी वजह से हम लोगों ने इस साल का भी प्लान किया, हमने पिछली साल भी प्लान किया था, और हमने काफ़ी हद तक उन
डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क पर हम पहुंच सके थे। तो हर सेल्स का बंदा, एक सेल्स ऑफिसर अगर एक पर्टिकुलर 4 डिस्ट्रिक्ट देख रहा है तो उसको अपने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर खोलने चाहिए और उसको वो प्लान करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर 1 महीने में खुलेंगे। अगर आपकी पोटेंशियल 50 है, 30 है एक सेल्स ऑफिसर की और वो 10 पे काम कर रहा है, तो उसको इस साल 10 डिस्ट्रीब्यूटर और बढ़ाने की प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा जी। और उसी तरीके से एरिया मैनेजर, अगर वो पूरे एक स्टेट को देख रहा है या हाफ ऑफ स्टेट को देख रहा है, तो उसके जितने सुपर्स के नीचे जितने भी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए उसको पूरे साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो आप प्रेजेंट नेटवर्क पे जो आप काम कर रहे हो जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स के, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। 30, 40, 50% आप ग्रोथ ले लोगे, 50% ग्रोथ ले लोगे, उसके बाद वो एरिया जो वैकेंट पड़ा है अगर आप उसको नहीं खोलते तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास आता है, और चैलेंज आपकी ग्रोथ के लिए आता है। हम उसको एक बड़े छोटे से सिंपल से उदाहरण से समझते हैं कि ग्रोथ के लिए नेटवर्क का बढ़ना क्यों जरूरी है। हम लाइफ में भी ग्रो कैसे करते हैं। अगर हमें ग्रोथ करनी है लाइफ के अंदर तो हम क्या करते हैं। एक प्रॉपर्टी जो खरीद फरोख्त करता है वो क्या करता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ाता है, वो बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स खरीदता रहेगा। एक एग्रीकल्चर वाला जो नेटवर्क का आदमी है, जो किसान है, वो क्या करता है, अगर उसके 20 बीघे जमीन है तो जो 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 ग्रो करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ जमीन खरीदते रहते हैं, वो अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपनी ग्रोथ के लिए क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर अपनी ग्रोथ के लिए क्या करता है, पहले वो 2 कंपनी पकड़ता है, वो 3 पकड़ता है, 4 पकड़ता है, 5 पकड़ता है, 7 पकड़ता है, 10 पकड़ता है। वो अपनी क्या करता है, वो टर्नओवर बढ़ाता है। एक सीमेंट का व्यापारी अगर एक दुकान खोल के बैठा है तो पहले वो एक कंपनी की सीमेंट की एजेंसी लेता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो अंबुजा का लेगा, L&T का लेगा, डालमिया का लेगा, ACC का लेगा, कितनी कंपनीज का लेगा। उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो सरिये का भी बिजनेस कर लेता है, रेत का भी कर लेता है, बदरपुर का भी कर लेता है, बहुत सारे बिजनेसेस कर लेता है और अपनी टर्नओवर को बढ़ाता है। एक कंपनी जब एक खुलती है तो वो क्या करती है, अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाती है। पहले वो कंपनी खुलती है तो 10 प्रोडक्ट लॉन्च करती है, फिर अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करती है, 20 करती है, 30 करती है, 50 करती है, 100 करती है, 100 करती है, 200 करती है। तरीके हैं नेटवर्क को बढ़ाने के। एज ए पर्सनल ग्रोथ अगर हम लोग करें तो हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब पैसा आता है तो हम क्या करते हैं उसका, हम सोना खरीद लेते हैं, हम शेयर्स खरीद लेते हैं, हम फ्लैट खरीद लेते हैं, हम FD कर लेते हैं, हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते हैं, हम अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन है ये लाइफ के हर क्षेत्र में है। एक लीडर क्या करता है, वो अपनी अपनी नेटवर्किंग को कैसे बढ़ाता है, पहले वो जिले स्तर की राजनीति करता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो 2 जिलों की स्तर की राजनीति करता है, फिर वो आधे स्टेट की राजनीति करता है, फिर वो स्टेट लेवल लीडर हो जाता है, और 15 साल बाद 3 स्टेट में राजनीति करने लगता है, और 30 साल बाद वो नेशनल लीडर हो जाता है। तो उसने क्या किया, तो उसने अपना नेटवर्क बढ़ाया। अगर वो नेटवर्क नहीं बढ़ाता तो क्या होता, वो जिले स्तर का नेता होता। सिंपल है। अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता पानी है तो आपको बढ़ना पड़ेगा। यह आप अपनी लाइफ में भी करते हो। एक ऐसा कब ऐसो बनता है जब वो एक पर्टिकुलर रीजन से वो 4 रीजन में इंटरेस्ट लेने लगता है और कंपनी उसको आगे प्रमोट करती है। एक ASM कब बनता है
जब वो वेस्ट दिल्ली को छोड़ के साउथ भी करने लगता है, ईस्ट भी करने लगता है, नॉर्थ भी करने लगता है ओवर द पीरियड ऑफ 6 साल में, अगर वो इंटरेस्ट करता है, इंटरेस्ट लेता है, अपना एरिया ऑफ नॉलेज बढ़ाता है, एक्सपर्टीज बढ़ाता है, अपने रिलेशंस बढ़ाता है, तो कंपनी उसको एसओ से एएसएम बना देती है 8 साल में, 10 साल में। लेकिन अगर वो इस एक्सपेंशन नहीं करता है तो क्या होता है, वो सेल्स ऑफिसर ही रह जाता है। आपने अपनी ज़िंदगियों में देखा होगा कि 50-50, 60-60 साल के एसआर ही रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपेंशन नहीं किया। एसओ ही रह गया। क्यों? क्योंकि एसआर से उसने एसओ तक तो एक्सपेंशन किया, उसके बाद नहीं किया, तो वो 50 साल बाद भी एसओ ही है। एरिया मैनेजर एक लेवल के बाद स्टेट से बाहर ही नहीं निकले, तो उन्होंने अपना एक्सपेंशन नहीं किया। उन्होंने 10 स्टेटों में जाने की, 15 स्टेटों में जाने की अपनी जिज्ञासा को ऊपर नहीं किया या उस लेवल पे एफर्ट नहीं किया, तो वो ऐसे में ही रिटायर हो गए। सेम उसी तरीके से हर लेवल पे अगर आप अपना एक्सपेंशन नहीं करते हो तो एक समय आता है आप वहीं के वहीं रह जाते हो। तो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बढ़ाओगे तो आने वाले टाइम में आपकी खुद की भी ग्रोथ नहीं होने वाली। क्या फ़ायदे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने के? अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाते हो तो कंपनी की नज़र में आपकी जो पोजीशन है वो बढ़ती है। जिस भी बंदे का ऑब्वियस है ज़्यादा नेटवर्क होगा, कंपनी उस बंदे को अपना पोटेंशियल एसेट्स मानती है। जिस बंदे का नेटवर्क ही नहीं होगा उसको आप क्या, उसकी आपकी प्रायोरिटीज़ में वो कहाँ बैठेगा? अगर आज एक एरिया मैनेजर 200 डिस्ट्रीब्यूटर, 300 डिस्ट्रीब्यूटर देख रहा है और टर्नओवर ज़्यादा दे रहा है तो प्रायोरिटीज़ में ज़्यादा होगा हमारे। और एक एरिया मैनेजर ऐसा है जो 15 लाख का काम करता है और 70 डिस्ट्रीब्यूटर देख रहा है, तो वो हमेशा खतरे की घंटी में है। तो नेटवर्क का उसी तरीके से रोल है, सेल्स ऑफिसर का भी उसी तरीके से रोल है। एरिया मैनेजर उसी सेल्स ऑफिसर को पूछेगा या कंपनी भी उसी सेल्स ऑफिसर को आने वाले टाइम में तरक्की देगी जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क अपने एक रीजन के अंदर क्रिएट करके चला रहा है। दूसरा फायदा क्या है? आप जब नेटवर्क बढ़ाते हो तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है। आपके पास इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी एफएमसीजी की नॉलेज बढ़ती है, आपके रिलेशंस बढ़ते हैं। अगर आप 100 डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहे हो तो 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स 500 कंपनियों की एफएमसीजी का काम कर रहे हैं, जिससे आपका नॉलेज ऑफ एक्सपर्टीज बढ़ रहा है। आज नॉलेज ऑफ एक्सपर्टीज बढ़ने से आपको वो हर तरीके से हेल्पफुल होते हैं। आज आप यहाँ जॉब कर रहे हो, आप प्रॉब्लम में आओगे, आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा कि सर आप इस कंपनी में जाइए। वो नेटवर्क पे ही तो है, और किस वजह से है? आज एक डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपने 50 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए तो वो 50 आपको 40 के रेफरेंस दे देंगे, सर जाओ वहाँ पे आप बना लो, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। तो नेटवर्क को सपोर्ट करता है। लेकिन नेटवर्क ही नहीं है तो सपोर्ट किसको कौन करेगा? तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस आपके क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने में है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगता है। बहुत छोटी सी आपको बात बता रहा हूं, अगर किसी एरिया में एक सिटी के अंदर, बरेली के अंदर 2 लाख रुपए की सेल्स है तो उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर वहाँ की सेल 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए हो गई तो वो सेल्स अपने आप मल्टीप्लाई होने लगती है, वो नेटवर्क उसको सपोर्ट करने लगता है। तो शुरू में जो आप मेहनत करते हो नेटवर्क पे, वो आपको ट्रिपल टाइम सपोर्ट करेगा आपको बगैर एफर्ट किए हुए। लेकिन एक बार आपको अपने एरिया का नेटवर्क फैलाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बढ़ाए हुए आप कभी भी नहीं बढ़ सकते। दूसरा, अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाते हो तो ये आपको हेल्प करता है आपके अचीविंग ऑफ टारगेट में। ये दूसरे को हेल्प नहीं कर रहा है, ये आपको कर रहा है। एसओ को आप अपना रोल प्ले करने के लिए हेल्प कर रहा है, एरिया मैनेजर्स को अपने तरीके से हेल्प कर रहा है, तो ये आप ही को हेल्प कर रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है। आप जहाँ कहीं भी समाज में प्रोफेशनल जगह जाते हो तो आपकी पहचान बनती है कि ये एक इतने बड़े टेरिटरी को देख रहे हैं, इनकी इतने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आपका जो लेवल ऑफ जो एक्सपर्टीज़ है वो बढ़ जाता है। दूसरा, आप जब इतने बड़े नेटवर्क में काम करते हो तो आपको एफएमसीजी की इतनी सारी जानकारियाँ होती हैं, जहाँ पर भी आप जाओगे डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, वो आपको 4-5 चीज़ें ऐसी शेयर करेगा जो आपको बगैर नेटवर्क के नहीं मिल सकता। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि आप लोग जो भी इस साल आप लोगों को टारगेट दिए गए हैं, आप लोग उस डिस्ट्रीब्यूटर टारगेट पे सीरियसली ग्रो करना शुरू करो। अगर आप वो करोगे तो मेरा मानना है कि कंपनी तो ग्रो करेगी ही करेगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ सबसे पहले होगी और आप पर टारगेट का प्रेशर डे टू डे डिक्रीज होता जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बढ़ेगा, आपका जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ आएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको होता है। इसके सिर्फ एक डिसएडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने का। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते, उसको मॉनिटर नहीं करते, सिर्फ प्राइमरी करते हो, तो वही एक उसका डिफॉल्ट पार्ट है। किसी नेटवर्क को बनाना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको चलाना, उसको गवर्न करना, उसको कंट्रोल करना, उसको टीम से हैंडल करवाना। तो अगर आप वो नहीं करते हो तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और यही एक सिंपल एक डिसएडवांटेज है और कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन फ्रेंड्स ये है कि आज हम लोग इस साल के जो 9 महीने हैं, इसमें ये जिसको भी सभी एरिया मैनेजर्स और सेल्स ऑफिसर्स को डिस्ट्रीब्यूटर टारगेट दिए हैं, इसकी सीरियसनेस को समझें। और मुझे अपनी टीम पे बहुत बहुत भरोसा है, क्योंकि पिछली साल आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया और जिससे पिछली साल कंपनी की सेल्स भी बढ़ी। और मेरा इस बार भी मानना है कि इस बार अगर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन इस साल के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जो ईयर का आपको दिया गया, अगर आप उसको मंथ टू मंथ फॉलो करते हो तो आप अपने अपने एरिया के लीडर होंगे। ये मेरा मानना है। थैंक यू।